हेलो एवरीवन। हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि हमें संविधान की क्या ज़रूरत है। संविधान अगर नहीं हो तो क्या क्या इसके प्रभाव पड़ सकते हैं, और संविधान होने से क्या क्या हमें प्रॉफिट मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है, और संविधान हमें क्या क्या देता है। ये सब हम लोग समझ चुके हैं। संविधान के कितने भाग हैं, इसमें क्या क्या लिखा गया है, इसके आर्टिकल कितने हैं, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे भाग बाय भाग वन करके। जैसे संविधान का 22 भाग है, तो हम भाग वन को देखेंगे, भाग वन में कितने आर्टिकल है ये देखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार बुक में रहता है एक चैप्टर करके, उसमें पेज नंबर बाय पेज नंबर रहता है, उसी प्रकार संविधान में क्या है कि भाग बाय भाग करके है। चैप्टर यूँ समझ लीजिए, चैप्टर का नाम जैसे होता है उसी प्रकार है। तो भाग वन में आर्टिकल 1 से लेकर, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भाग वन के अंदर आता है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं भाग वन। भाग वन में लिखा गया है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के भाग वन में लिखा गया है, भारतीय संविधान के भाग वन में लिखा गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जैसे संघ भारत के साथ सभी मिला हुआ, जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है, एक संघ में बना हुआ है, ठीक है। सब एक साथ मिला हुआ है, तो सभी को मिला के क्या बनता है, भारत संघ बनता है, ठीक है। तो ये जो है भारत, सिर्फ भाग वन में लिखा गया है संघ के बारे में। तो क्या लिखा गया है भाग वन में, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, 4 अनुच्छेद आते हैं, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो अब आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। संघ है, संघ यूनियन शब्द का यूज किया गया है, यूनियन। यूनियन देखिए, यूनियन का भी हिंदी संघ ही होता है, फेडरेशन का भी हिंदी संघ ही होता है। तो यूनियन में क्या फर्क है, फेडरेशन में क्या होता है, और एक कॉन्फेडरेशन होता है, वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, जैसे लिखा भारत राज्यों का संघ है, तो यूनियन शब्द का ये संघ जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन, और एक होता है यूनियन जो भारत है, ठीक है। तो फिर कॉन्फेडरेशन हम लोग समझ लेते हैं, इसका हिंदी होता है परिसंघ। क्या होता है, परिसंघ। तो कॉन्फेडरेशन जो हुआ, परिसंघ, ये कभी भी टूट सकते हैं। जो ये सब एक साथ जुड़ाव तो रहते हैं, लेकिन ये कभी भी टूट सकते हैं। मतलब आपसी, यहाँ पे जो आपसी विवाद अगर हो जाता है तो ये अलग हो सकते हैं। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है कि ये एक एग्रीमेंट के तहत रहते हैं कि जब तक ये एग्रीमेंट पे जो जो नियम को लिखा गया है, अगर वो नियम का पालन होते रहेगा, तब तक यह एक साथ राष्ट्र बन के रहेगा, ठीक है। जैसे फेडरेशन का एक उदाहरण है, 1991 में जो रूस जो अभी है, वो पूरा यूएसएसआर था। वो यूएसएसआर से जब टूट के 15 संघों में बट गया, 15 राज्यों में बट गया, इसे फेडरेशन था, ठीक है। वो तो पूरा ये संघ नहीं था, वो क्या था, फेडरेशन था। अब भारत क्या है, हम लोगों का यूनियन है, जो यूनियन कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकता है। जैसे यूँ समझ लीजिए, जैसे एक फेविकॉल का जोर होता है ना, उसी प्रकार है, जो कभी हट नहीं सकता। एक बार जो भी राज्य आ गया, वो कभी अलग हो नहीं सकता। तो भाग वन में क्या लिखा है, भाग वन के आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, जो टूटकर कभी अलग नहीं हो सकता है, जो टूटकर कभी अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 में लिखा है, अनुच्छेद सॉरी अनुच्छेद 2 में लिखा है, अनुच्छेद 2 में लिखा है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्यों को मिला सकती है, किसी भी विदेशी राज्यों को, किसी भी विदेशी राज्यों को मिला सकती है, विदेशी राज्यों को मिला सकती है। मतलब जैसे कोई भी विदेशी राज्य जो विदेश है, उसको अगर चाहे तो संसद राष्ट्रपति को मतलब पहले सूचना देकर और भारत में मिला सकती है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। 1975 से पहले सिक्किम भारत का अंग नहीं था,
ठीक है। सिक्किम जो है 1975 में मिला है भारत में, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को, ठीक है। अनुच्छेद, अब हम लोग समझ लेते भाग 2 आर्टिकल 2 समझ लिए, अनुच्छेद 2 समझ लिए। अब हम लोग अनुच्छेद 3 में देखते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 3 में लिखा है, अनुच्छेद 3 में लिखा है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर, संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर क्या कर सकती है? वर्तमान जो अभी राज्य है, वर्तमान राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान राज्य एवं सीमा में परिवर्तन कर सकती है, एवं सीमा में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। जैसे देख लीजिए, आर्टिकल 3 के तहत ही, अनुच्छेद 3 के तहत ही बिहार से झारखंड जो अलग हुआ, बिहार झारखंड जब अलग हुए, जैसे उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा बना दिया गया, ये आर्टिकल 3 के तहत ही किया गया संसद के द्वारा, ठीक है। ये भी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर कर सकती है। ये हमें कौन सा आर्टिकल अधिकार देता है? आर्टिकल अनुच्छेद 3 देता है हमें, ठीक है। राष्ट्रपति को पहले बता दिया जाता है और संसद कानून पास करके क्या कर लेती है कि अनुच्छेद, संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर वर्तमान राज्य के सीमा एवं राज्य में परिवर्तन कर सकती है। अब आर्टिकल 4 में लिखा है, जैसे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है ना, तो उसी पर 3 तक तो हम लोग देख लिए। अब चौथा आर्टिकल 4 में लिखा है, अनुच्छेद 4 में लिखा है कि किसी भी, जैसे अगर ये जो है आर्टिकल 2 और 3, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसे 368 के बाहर रखा गया, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। अब अनुच्छेद 368 क्या है, ये हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो समझेंगे कि 368 पे जब हम लोग पहुंच जाएंगे, आर्टिकल 368 पे, तो हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। सिर्फ अब ये इतना समझ लीजिए कि इसमें जो संशोधन होगा, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होगा, उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग समझ लिए भाग 1 को। भाग 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? 1 से 4 तक आते हैं। इसमें क्या लिखा है? भाग 1 में लिखा है कि देखिए, भाग 1 में लिखा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब संघ के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, आर्टिकल 2 में क्या लिखा, आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, ये सब हम लोग समझ लिए, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग समझ लिए थे कि संविधान है क्या, संविधान हमें क्या, अधिक संविधान होने से क्या क्या हमें फायदे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।